हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो हम आप डिस्कस करेंगे कि सिंपल स्टेप्स टू ग्रो वेल्थ एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब हम पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं और कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, इवन दो आपका बिजनेस नहीं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो सेव बिफोर यू स्पेंड, ये है पॉइंट नंबर वन। जैसे मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है, मतलब आपकी तनख्वाह आती है, तो आपको क्या करना है, आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। एक होगा आपका सैलरी अकाउंट और एक होगा आपका सेविंग अकाउंट। तो जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आपके सैलरी अकाउंट में, तो आपको 20 से 30% जो आपकी सैलरी वो आपको ट्रांसफर करनी है सेविंग अकाउंट में। ठीक है। और कोई भी सूरत हाल में आपको जो सेविंग अकाउंट में आपने जो 20 से 30% अमाउंट ट्रांसफर की है उसको टच नहीं करना है। ये है आपका पॉइंट नंबर टू। और एक बार आप 20 से 30% अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट ट्रांसफर कर दोगे तो 80 से 70% सैलरी अकाउंट में बचेगा। तो वो आपको एक्सपेंस के लिए यूज करना है। वो आपका ईएमआई हो सकता है, वो आपके घरेलू खर्चे हो सकते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, कुछ मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे लाइट बिल हुआ या रेंट हुआ या ईएमआई हुआ, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको खर्च करना है। बचे हुए 20 से 30% को जो आपके सेविंग अकाउंट में उसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं कि आपने डेली कितने एक्सपेंसेस किए, हफ्ते में कितने किए, पूरे मंथ में कितने किए। तो आपको अपने खर्चे का हिसाब रखना है और आपको अपना खर्चे का हिसाब रखना सीखना चाहिए। तो कुछ प्ले स्टोर पे ऐप है जैसे वॉलनट और ईटी मनी, जो आपको हेल्प करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपका मॉनिटरिंग कर। थर्ड पॉइंट है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जनरली आपका करियर शुरू होता है 22 से 23 साल की उम्र में। तो आपको 500 रुपए से मिनिमम, जैसे आपके स्टार्टिंग में 20 से 21 हजार तनख्वाह होती है, 25 हजार 30 हजार तनख्वाह होती है, तो आपको 500 रुपए या मोर जितना आपसे बन सके उतना जल्दी एसआईपी स्टार्ट करना है। चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, यूलिप ले लीजिए, शेयर मार्केट ले लीजिए, कुछ भी जैसे आपका एक्सपर्टीज हो, तो वो आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। और जितना जल्दी आपको स्टार्ट करेंगे उतना आपको कम पैसा एसआईपी में डालना पड़ेगा, उतना पावरफुल आपका कंपाउंडिंग होगा। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए पर मंथ स्टार्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न है, तो अगले 10 से 20 साल में आपका 10 करोड़ रुपए कॉर्पस बन जाएगा। सो वैसा आपका कंपाउंडिंग मैजिक करता है। आपको फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको इम्पल्स शॉपिंग अवॉइड करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई 1.5 लाख रुपए का फोन मार्केट में आया, बराबर है। तो ऑब्वियसली वो मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, टीवी में एड्स आती है, इवन आपके मोबाइल पे भी ऐड देते हैं वो। तो आपका मन करने लगता है चलो ले लिया जाए, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन आपको 24 आवर का रूल फॉलो करना है। उसका मतलब क्या, 24 आवर्स का रूल मतलब क्या? जैसे आप ऐसे कोई अट्रैक्टिव चीजें देखते हो, चाहे वो लैपटॉप हुआ, स्मार्टफोन हुआ, कोई महंगा टीवी हुआ, फर्नीचर हुआ, कुछ भी महंगी चीज हुई, तो आपको 24 आवर्स के लिए रुक जाना है। आपको तुरंत शॉपिंग नहीं करनी है, तुरंत खरीदना नहीं वो प्रोडक्ट। और आपको उस 24 घंटे में सोचना है कि क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है क्या। मान लीजिए आपको स्मार्टफोन 1.5 लाख का आपने ऐड देखी, तो आपको सच में उस 1.5 लाख के फोन की जरूरत है क्या? अब आप आपका जो करंट फ़ोन है उससे आप और 6 महीने 1 साल आपका काम चल सकता है क्या? अगर चल सकता है तो आप वो मत खरीदिए। और उस 24 घंटे में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए वो 20 से 30 हज़ार के फ़ोन में हो रही है क्या? अगर आपका फ़ोन पूरा ही एग्ज़िस्टिंग फ़ोन पूरा ही खराब हो चुका है क्या? हो गया हो तो। तो इस तरह आपको और अगर हो गया हो तो आप 10 से 15,000 20,000 वाले फ़ोन में भी आप वो खरीद के आप अपना 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो ये 24 आवर्स का रूल आपको फ़ॉलो करना है। और ये फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मतलब आपको को खुद में इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। आप जिम जॉइन करें फिजिकल फिटनेस के लिए, योगा जॉइन कीजिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, या कुछ भी तरीके से आप अपना फिजिकल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। इवन आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई कोचिंग क्लास लगा लीजिए, शेयर मार्केट का कोई कोचिंग क्लास लगा लीजिए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए। इवन यूदेमी नाम का एक वेबसाइट है जिससे आप कोर्सेज परचेज करके आप खुद का स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो आप नई नई प्रोग्रामिंग सीखे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ रहा है तो वो आप सीख सकते हैं। नए नए बुक्स खरीदिए और पढ़िए, कोर्सेज कीजिए और आपका ऑब्वियसली हेल्थ इंप्रूव कीजिए। अब ये प्रोफेशनल टिप जो आपको रेगुलरली रिव्यू करना है।
तो आपको क्या करना है हर 6 महीने में, जैसे मैंने आपको पॉइंट 1 में बताया था कि आपको 20 से 30% सेविंग अकाउंट में डालना है और उसको टच नहीं करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम है तो आप 20% से स्टार्ट किए। बाद में जैसे-जैसे आपने कंपनी स्विच की या आपका प्रमोशन हुआ या आप ऑन साइट चले गए और कुछ आपका आपकी अचानक ऑर्गेनाइजेशन बोनस आ गया, ग्रेजुअली उसको 50% तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये डिसिप्लिन आपको फिर मेंटेन रखना है। तो इस तरह से आप सैलरीड एम्प्लॉयी होते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। सो थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।